बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आइए आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 14 सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14.2 के अंतर्गत उदाहरण को सरल करेंगे। आज हम बात करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो बात करते हैं हम यहाँ पे एक उदाहरण। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। परिवार की जो माप है 1 से 3 है, जिसमें परिवारों की संख्या 7 है। 3 से 5 है तो जिसमें परिवारों की संख्या 8 है। 5 से 7 है तो परिवारों की संख्या 2 है, और 7 से 9 2 है, और इसी प्रकार से 9 से 11 में परिवार की संख्या 1 है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बच्चों, जैसा कि हमें सारणी यहाँ पे ज्ञात थी, उसके आधार पे हमने यहाँ पे इस सारणी को इस तरीके से लिख लिया है। अब हम बात करते हैं सबसे अधिक बारंबारता की, क्योंकि हम बहुलक में कहते हैं कि जिस भी वर्ग माप की सबसे अधिक बारंबारता हो उसमें से बहुलक ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 सबसे अधिक बारंबारता हमें दिखाई दे रही है, तो इसको हम बहुलक वर्ग की बारंबारता मानेंगे। तो इसके लिए हम इसे F1 से डिनोट कर देते हैं, और इसी प्रकार से ऊपर वाली जो बारंबारता है, चूंकि ये F1 है इसलिए हम इसको F0 से डिनोट करेंगे, और नीचे वाली जो बारंबारता है वह F2 कहलाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि सबसे अधिक बारंबारता को हमने F1 से डिनोट किया है, और उसके ऊपर वाली बारंबारता को F0 से, और उसके नीचे वाली बारंबारता को F2 से डिनोट किया है। बच्चों, हम बारंबारता ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का उपयोग करेंगे, जिसको हम लिख रहे हैं बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 F0 ऋण F2 इंटू H। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो जान लें कि L क्या है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पे जैसा कि हम बता रहे हैं कि बहुलक वर्ग, तो आपको बहुलक वर्ग किसे लेना है, जिसको आपने यहाँ पे सबसे अधिक बहुलक लिया है उसके सामने बहुलक वर्ग कहलाएगा। आप यहाँ पे इसके सामने चले जाएं तो ये जो बहुलक वर्ग है वह होगा 3 से 5। तो इसमें जो निम्न सीमा है इसको हम निम्न सीमा कहते हैं, और इसे हम उच्च सीमा कहते हैं। तो 3 यहाँ पे निम्न सीमा हमारी कहलाएगी। यह होगा हमारा L का मान। और यहाँ पे H की बात करते हैं तो वर्ग अंतराल की जो माप है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो वर्ग अंतराल की माप से मतलब है कि जो उच्च सीमा है उसमें से निम्न सीमा को माइनस कर दें, जितना प्राप्त होगा वह उसकी वर्ग अंतराल की माप होगी। तो 5 में से 3 कम करेंगे 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जाना कि L बराबर हमारे पास 3 प्राप्त हो गया, और इसी तरीके से H बराबर 5 ऋण 3 अर्थात 2 प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे F1 की। तो F1 को हम डिनोट करते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता से, और जो F1 का मान है जैसा कि हमने ज्ञात किया यहाँ पे यह है 8 के बराबर। और इसी तरीके से F0 जो है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता कहलाती है। तो F0 बराबर यहाँ पर 7 होगा, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वर्ग की बारंबारता है, तो इसे हम F2 से डिनोट कर रहे हैं, और यह है 2 के बराबर। तो ये सभी हमने जो कि सूत्र में हमें जैसा कि बहुलक के सूत्र में दिया गया है, इन सभी के मान हमें ज्ञात हो गए। अब आपको हम एक तरीका बताते हैं जिससे कि जो सूत्र है बहुलक का उसको याद किया जा सकता है। तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है बहुलक बराबर, सबसे पहले तो आप L लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब आप यहाँ पे 2 बार F लिख दें, बटे की लाइन खींच लें, यहाँ पे 2 बार स्मॉल f लिख दें, और बीच में ऋण का चिन्ह लगा दें, और इसके बाद 2f लिखें, बीच में ऋण का चिन्ह लगाएं, फिर ऋण का चिन्ह लगाएं, फिर f लिख दें। तो इस तरीके से हमने लिख दिया, और यहाँ पे लिख दें h। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 10, इसको ध्यान में रखने के लिए आप 10 को ध्यान में रख सकते हैं, और यहाँ पे 102 102 लगा दें। तो इस तरीके से इस सूत्र को आप आसानी से याद रख सकते हैं। ये एक तरीका हो गया आपको याद रखने का। अब चलिए यहाँ पे हम इनके मान रखते हैं, और मान रख के देखते हैं इसका मान हम बहुलक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि L का जो मान है हमने ज्ञात किया है वह 3 के बराबर है। इसी तरीके से F1 का मान जैसा कि हमने ज्ञात किया है वह 8 के बराबर है, और F0 का मान हम 7 लेके चल रहे हैं, और इसी तरीके से 2F1 यानी 2 गुणित यहाँ पे F1 का जो मान है वह 8 के बराबर है, ऋण F0 का मान 7 है, और इसी तरीके से F2 का मान 2 है, और अंत में यहाँ पे इंटू H लगा हुआ। तो H का मान जैसा कि हम दिख रहे हैं 2 के बराबर है। अब
आइए यहाँ पे हम इसे हम आगे सरल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और 8 में से 7 को कम करेंगे 1 प्राप्त होगा। और इसी तरीके से जब हम 8 दूनी 16 लिखेंगे और 16 में से 7 और 2 9 को कम करेंगे तो हमें यहाँ पे इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। 3 धन 1/16 में से 9 कम करेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 7 के बराबर और इंटू 2। अब इसे आगे हम और सरल कर लें तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 धन 2/7 इसे लिखा जा सकता है। और यदि आप यहीं इसको भाग दे देते हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 में 7 का भाग देना है, दशमलव लगाएंगे, शून्य लगाना पड़ेगा, जिससे कि संख्या में भाग पूरा जा सकता है। अब आप 7 या 21 होता है तो आप 2 बार भाग दे सकते हैं, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। और इसके बाद आपको 6 प्राप्त होता है यहाँ पे घटाने पर, और फिर यहाँ पे फिर से शून्य लगाएंगे। अब आप 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 बार आप सकता है, 7 या 8 56 होता है, तो आपने 56 लिख दिया। और 10 में से 6 गए, यहाँ पे 4 प्राप्त होगा, और यहाँ 5 में से 5 गया शून्य, फिर से एक शून्य लगा दिए। और यहाँ पे 6 बार लगभग यहाँ पे भाग चला जाता है, क्योंकि 40 जो है 42 के आसपास का है, इसलिए इसके आगे की संख्या भी जो प्राप्त होगी, चूँकि 5 बार हम देते हैं तो 7 × 35 होता है, 5 50 हो जाएगा, 7 7 49। आगे की संख्या हमें इस प्रकार से लगभग प्राप्त हो सकती है। अब इसे हम योग कर लेते हैं तो 3 धन 0.286 लिखेंगे और इसका योग कर ले तो 3 में शून्य का योग कर देंगे तो 3.286 इस जो सारणी दी गई है, बंटन दिया गया है, इसकी बहुलक होगी। अतः हम लिखेंगे कि उपरोक्त आंकड़ों का जो बहुलक है वह 3.286 होगा। तो बच्चों, यदि आपने यहाँ पे आप देख रहे हैं एंड स्क्रीन पे कुछ वीडियो की लिंक दिखाई दे रही है, आपने इन वीडियो को नहीं देखा तो आप क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं। और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।